हेलो जूनियर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हो स्काई गुरुकुल। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर फार्मूला मंत्र के बारे में कुछ बताइए। तो आज इस वीडियो में आप लोग को पूरा बताने वाला हूं कि फार्मूला मंत्र कैसे बनाना है, कैसे उसको फॉलो करना है और बनाते वक्त क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और कमेंट करके अपने क्वेश्चन बाद में कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि फार्मूला मंत्र होता कैसा है। तो जो मैंने क्लास 12 में फार्मूला मंत्र फॉलो किया था आपको फिजिक्स के लिए, वो मैंने ये फॉलो की थी। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये केमिस्ट्री का फार्मूला मंत्र है। तो यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर वाइज आपको जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट के टॉपिक्स होते हैं उनको मैंने यहाँ पे रिटन कर लिया है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये फार्मूला मंत्र जो आपको दिख रहा है कैलेंडर के फॉर्म में, इसको बनाना कैसे है। सबसे पहली बात आती है कि फार्मूला मंत्र बनाते समय हमको याद क्या क्या रखना है। देखो फार्मूला मंत्र बनाते समय आपको केवल 6 पॉइंट याद करने हैं। वो 6 पॉइंट कौन कौन से हैं सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि जब भी आप फार्मूला मंत्र बनाएं या फार्मूला बुक बनाएं तो पहली चीज हमेशा अपने वर्ड्स में लिखें। जो भी आप फार्मूला लिख रहे हो अपनी लैंग्वेज में लिखें, बुक की लैंग्वेज में कभी मत लिखना, ठीक। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है कि हमेशा नंबर वाइज लिखें। कभी भी ऐसा नहीं कि आप मान लो एक चैप्टर उठाया आपने, एटॉमिक स्ट्रक्चर उठाया, क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर उठाया और उसके 4-5 फार्मूला लिख दिया, फिर उसके बाद आपने मान लो उठा लिया कोई और चैप्टर, मान लो स्टेट ऑफ मैटर उठा लिया, तो वहाँ से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक सीक्वेंस को फॉलो करो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू फॉलो करो, नंबर वाइज फार्मूला लिखो। जिससे होगा क्या कि आप एक अकाउंटेबल बनोगे कि आज मैंने कितने फार्मूले रिवाइज किया, आप अपने कितने फार्मूले याद किए, ठीक है। और दूसरी चीज आती है कि उससे रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको की पॉइंट्स बना के लिख लो। की पॉइंट्स बनाने का मतलब क्या है कि मान लो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, 10-15 लाइन का कॉन्सेप्ट है, तो उसके अंदर टेक्निकल पॉइंट क्या है। जैसे आपका फ्रीक्वेंसी रूल आता है, तो फ्रीक्वेंसी रूल को एक छोटा सा लाइन बना के उसमें लिख दो, एक डार्क पॉइंट बना के लिख दो। जिससे कि होगा क्या कि जब आप उस चैप्टर को रिवाइज करोगे तो आपके सभी टॉपिक्स, सभी फार्मूला, साथ साथ सभी कॉन्सेप्ट तक रिवाइज हो जाएंगे। तो दूसरा टॉपिक यही था, दूसरा पॉइंट आपके साथ यही डिस्कस करने वाला था मैं कि पूरे फार्मूला और उसके साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। बहुत बड़े बड़े बहुत छोटे छोटे लिखना है। आपको एक बार अगर उसको रिवाइज करो तो आपके माइंड में वो पूरा कॉन्सेप्ट एक बार आ जाए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है कि आप हमेशा सीक्वेंस को फॉलो करें, नंबर वाइज लिखें, सीक्वेंशियल फॉर्म में लिखें। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि हमेशा फार्मूला बुक को एक पेपर में ही कंसिस्ट करें, एक पेपर में ही उसको कवर अप करें। जैसे मैंने आपको एक कैलेंडर दिखाया, तो उस कैलेंडर एक कैलेंडर था ना, जैसे केमिस्ट्री का केवल एक कैलेंडर था, तो वैसे ही अगर आपको कैलेंडर नहीं मिलता है, व्हाइट पेज का कैलेंडर नहीं मिलता, किसी भी पेज का कैलेंडर उठा लो या कोई भी पेज उठा लो, या फिर सबसे आसान सा मैं बताऊं तो एक चार्ट पेपर उठाओ और उस चार्ट पेपर पे पूरे जितने क्लास 12 या क्लास 11 के जितने भी केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट आप लिखना चाहते हो, हर सब्जेक्ट का अपना अपना फार्मूला बुक बना लो, फार्मूला मंत्र बना लो और उसको एक लाइन से पूरा लिख डालो। छोटे छोटे इतना याद रखो कि बहुत आपको बस एक चीज याद रखना है कि अपने माइंड को फुलिश बनाना है, अपने माइंड को आप बोल सकते हो कि मूर्ख बनाना है। देखो मैं क्यों बोल रहा हूं कि एक ही पेज में लिखो, क्योंकि जब आप एक पेज में लिखोगे ना तो आपको माइंड को लगेगा यार इतना छोटा सा तो ही है, इसको रिवाइज करके फिर चलते हैं आगे, फिर आगे पढ़ाई करेंगे। तो उससे होगा कि आप डेली रिवाइज कर पाओगे, आप अपने माइंड को एक सीक्वेंस में ढाल पाओगे। दैट इज मीन्स, ठीक। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, देखो हम फार्मूला मंत्र बना तो लिए, हमने हर चीज कवर तो कर ली, बट इसका इफेक्टिव हमारे ऊपर रिजल्ट कब आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि कोई दवा आपके ऊपर रिजल्ट दे तो आपको बताया जाता है कि सुबह शाम इस गोली को लेना है, एक एक टैबलेट इस सुबह शाम लेना है। तो अगर आप बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट चाहते हो फार्मूला बुक का कि आपको हर फार्मूला याद हो जाए, तो मेरी बात मानो, ओनली 21 डेज आप इस पूरे फार्मूला बुक को सुबह शाम रिवाइज कर लो। उसके बाद आपको ये फार्मूला बुक याद हो जाएगा। अब बस सुबह एक बार रिवाइज कर लोगे, आपको पूरा क्लास 11th या फिर जिस भी क्लास का आपने फार्मूला बुक बनाया है, फार्मूला मंत्र बनाया है, वो पूरा का पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये फार्मूला बुक और फार्मूला मंत्र का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसको आप फॉलो करोगे। और ये मेरी गारंटी है आपके साथ कि अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको पूरा जितना भी आपने आज तक पढ़ा होगा अपने क्लास में, जो भी आपका क्लास हो, 9th हो सकता है, 10th हो सकता है, 11th 12th जो भी हो, 6 7 कोई भी हो, जितने भी आपके फार्मूला होंगे वो आपको याद हो जाएंगे मिनिमम से मिनिमम 10 से 15 दिन में। क्योंकि जब आप सुबह डेली उठ के 10 मिनट उसको दोगे, डेली 10 मिनट उसको रिवाइज करोगे, तो वो आपके माइंड में बैठने लगेगा, धीरे धीरे आप उसको याद करने लगोगे। तो आशा करता हूँ कि आपका ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।